नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे पीबी फिनटेक आईपीओ की जो 1 से 3 नवंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। सबसे पहले इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ब्रांड्स की विजिबिलिटी और अवेयरनेस इंक्रीज करना, जिनमें इंक्लूडेड है पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार एंड अदर्स। सेकेंड, कस्टमर बेस एक्सपैंड करना थ्रू न्यू अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग ऑफलाइन प्रेजेंस। थर्ड, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशंस। फोर्थ, इंडिया के बाहर अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड करना। और फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी की बात करें तो ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी ने 2020 में अपना नाम चेंज किया टू पीबी फिनटेक। इंश्योरेंस स्पेस को सिंप्लीफाई करने के गोल के साथ 2008 में याशीष दहिया, आलोक बंसल और अवनीश निर्जर ने मिलकर कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड पॉलिसी बाजार लॉन्च किया। इनिशियली इट स्टार्टेड एज इंश्योरेंस कंपैरिजन वेबसाइट। Based on the number of policies sold in FY20, पॉलिसी बाजार 93.4% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। FY20 में इंडिया की टोटल डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स का 65.3% पॉलिसी बाजार के थ्रू हुआ है। इन्फोएज, जो Naukri.com रन करती है, was the seed investor in पॉलिसी बाजार with an investment of $6.9 million in 2008. Over the years, कंपनी की मार्की इन्वेस्टर्स लिस्ट में इंटेल कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, प्रेमजी इन्वेस्ट, ट्रू नॉर्थ, सॉफ्ट बैंक, टेमासेक एंड अदर्स जैसे इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं। पीबी फिनटेक में सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टर है मेकसेंस टेक्नोलॉजीज, जो कि इन्फोएज की सब्सिडरी कंपनी है और 14.56% शेयर ओन करती है। 2014 में कंपनी ने पैसा बाजार भी लॉन्च किया है एज अ लोन मार्केट प्लेस। पैसा बाजार अब इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल क्रेडिट मार्केट प्लेस है विद 53.7% मार्केट शेयर बेस्ड ऑन डिस्पर्सल्स इन FY21। यूजर्स अपना क्रेडिट स्कोर जानने के लिए पैसा बाजार एक्सेस करते हैं। एज ऑफ जून 2021, 22.5 मिलियन यूजर्स ने अब तक क्रेडिट स्कोर के लिए पैसा बाजार एक्सेस किया है। एज ऑफ सितंबर 2021, पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर 48 इंश्योरेंस ने 390 से ज्यादा टर्म, हेल्थ, मोटर, होम एंड ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर किए हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज और फिनटेक प्लेयर्स को मिलाकर अराउंड 56 इंस्टीट्यूशंस के साथ पॉलिसी बाजार की पार्टनरशिप है दैट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। कंपनी के 2 मेजर रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट, इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पॉलिसी बाजार। सेकेंड, अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पैसा बाजार एंड अदर्स। FY21 में टोटल रेवेन्यू का 68.5% इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार ने जनरेट किया है। जून 21 में पॉलिसी बाजार ने अपने बिजनेस में ऑफलाइन चैनल ऐड करने के लिए डायरेक्ट लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस भी लिया है। पॉलिसी बाजार मेजरली अपने रेवेन्यूज 2 सोर्सेज से जनरेट करता है। पहला है इंश्योरेंस से मिलने वाली इंश्योरेंस कमीशन, विच इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम्स ओरिजिनेटेड। एंड सेकेंड इज इंश्योरर्स को प्रोवाइड की गई एडिशनल सर्विसेज के अगेंस्ट रेवेन्यू, सर्विसेज सच एज टेलीमार्केटिंग, पोस्ट सेल सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट, प्रीमियम कलेक्शन एंड अदर्स। Other services accounted for 31.5% of revenues from operations in FY21, जिनमें आते हैं पैसा बाजार एंड पीबी फिनटेक। पैसा बाजार अपने रेवेन्यूज 3 सोर्सेज से जनरेट करता है। फर्स्ट, लेंडिंग पार्टनर्स से मिलने वाली कमीशन बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ लोन डिस्पर्स्ड। सेकेंड, कंज्यूमर और लेंडर्स को दी जाने वाली क्रेडिट एडवाइजरी एंड रिलेटेड सर्विसेज। और फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनर्स को दी जाने वाली मार्केटिंग सर्विसेज से। पीबी फिनटेक अपने रेवेन्यूज जनरेट करता है फर्स्ट, इंश्योरर और लेंडर पार्टनर्स को दी जाने वाली ऑनलाइन मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज से। एज ऑफ जून 2021, पॉलिसी बाजार के टोटल 51.1 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं और 10 मिलियन कस्टमर रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं। और अब इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करते हैं। इंडिया की हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन, रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, राइजिंग डिजिटल अडेप्टेशन और बढ़ता इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडियन इंटरनेट सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। एडवांस इकोनॉमीज को अगर कंपेयर करें तो इंडिया की इंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सेगमेंट्स, अंडर पेनिट्रेटेड हैं। देयरफॉर इट हैज मोर रूम फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 17.8% CAGR से ग्रोथ होगी, जिससे इसकी वैल्यू 39 ट्रिलियन रुपीस बाय टोटल प्रीमियम तक पहुंच सकती है। अगर ग्लोबल पेयर से कंपेयर करें तो इंडिया का मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप एट 83% बहुत ज्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के पास मार्केट कैप्चर करने का स्पेस बहुत ज्यादा है। डेटा कलेक्शन और रिस्क स्कोरिंग प्रोसेस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन नाउ, जिसकी वजह से भी इंश्योरेंस सेक्टर पेनिट्रेशन इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेशन है। इंडिया में ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट भी अंडर पेनिट्रेटेड है। टोटल प्रीमियम का सिर्फ 1% प्रीमियम ऑनलाइन मैकेनिज्म से आता है,
वहीं यूएस में डिजिटल पेनिट्रेशन 13.3% है और चाइना में 5.5%। दिस हाइलाइट्स कि इंडिया में ऑनलाइन इंश्योरेंस सेक्टर के पास ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल है। 18.2% ऑफ नॉमिनल जीडीपी के आउटस्टैंडिंग लोन के साथ इंडिया में कंज्यूमर डेट मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है, जो यूएसए की 79.2% और चाइना की 55.6% के कंपैरिजन में कम है। दिस सिग्निफाइज वास्ट रूम फॉर ग्रोथ फॉर दिस बिजनेस सेक्टर। एज ऑफ FY21 इंडिया में डिजिटल कंज्यूमर लेंडिंग का मार्केट शेयर 22% था, वहीं यूएस में 55% और चाइना में 25.6% रिकॉर्ड किया गया था। और अब फाइनेंशियल्स की बात करें, पीबी फिनटेक इज लॉस मेकिंग। कंपनी के लॉसेस FY21 में ₹150.24 करोड़ रिकॉर्ड किए गए हैं और FY20 के कंपैरिजन में एटलीस्ट 50% तक रिड्यूस हुए हैं। फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी इज -7.54%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.17 एंड करंट रेशियो इज 10.84। तो कंपनी की 2 ईयर सेल्स 34.55% CAGR से इंक्रीज हुई हैं। अब इस आईपीओ के प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोज, पीबी फिनटेक के लिए सबसे बड़ा मेरिट है उसकी फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस और क्रेडिट मार्केटप्लेस सेगमेंट्स में लीडिंग मार्केट पोजीशन। ये मेरिट कंपनी को सबसे आगे रहने और बाकी प्लेयर्स जो इस स्पेस में एंटर कर रहे हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस के अगेंस्ट इफेक्टिवली कंपीट करने में हेल्प करेगा। ऑनलाइन इंश्योरेंस एंड क्रेडिट स्पेस की बढ़ती पेनिट्रेशन कंपनी को ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए काफी रूम प्रोवाइड करेगी। अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार दोनों ही सिर्फ एग्रीगेटर और ब्रोकर बनने पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे और यूजर्स प्लेटफॉर्म पर आएंगे, कंपनी अपने एसेट लाइट मॉडल होने की वजह से बेटर इकोनॉमीज यानी कि रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूजर अचीव कर पाएगी। वाइड स्प्रेड ब्रांड इमेज और इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस होने की वजह से कंपनी के पास ऑफलाइन और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस स्पेस में एक्सपैंड करने के लिए काफी ज्यादा स्पेस है। अपने कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस और लोन्स में कंपैरिजन फीचर्स होने से बेनिफिट से कंपनी ओवर द ईयर अपनी ब्रांड इमेज बनाने में कामयाब हुई है। ब्रांड इमेज की हेल्प से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स पर होल्ड मेंटेन किया है और नए कस्टमर्स इजीली अट्रैक्ट किए हैं। प्रोस की बात तो होगी, अब इन्वेस्टमेंट कॉन्स की बात करते हैं। कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, बस पिछले कुछ सालों में एक्सपेंसेस में स्मॉल डिक्लाइन हुआ है। एज इट इज ऑपरेटिंग ऑन डिस्ट्रप्टिव मॉडल, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी। कंपनी का मॉडल इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स पर निर्भर करता है। ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स के अपने डायरेक्ट कस्टमर सेल्स चैनल्स भी हैं इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स। अगर किसी पार्टनर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है, उसका पीबी फिनटेक के प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स विड्रॉ करने का रिस्क हमेशा बना रहता है। वहीं FY21 में टोटल रेवेन्यूज का 32.81% 4 लार्जेस्ट इंश्योरेंस पार्टनर से जनरेट हुआ था। इनमें से किसी भी पार्टनर का लॉस कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए कंपनी को सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, जो कंपनी के फाइनेंस पर स्ट्रेन डाल सकता है और कंपनी की प्रॉफिटेबल होने की खोज को और डिले कर सकता है। कंपनी का बिजनेस यूनिक नहीं है, साथ ही साथ इस बिजनेस में एंटर करने पर सीजन्ड फाइनेंशियल इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए बैरियर्स भी कम है। और चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ डिटेल्स की। पीबी फिनटेक आईपीओ 1 नवंबर से 3 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 6017.5 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है, जिनमें से 3750 करोड़ फ्रेश इशू और ₹2267.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल इशू है। आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹940 to 980 पर इक्विटी शेयर। वहीं मार्केट लॉट इज 15 शेयर्स। मैं इससे पहले भी आपको पीबी फिनटेक का डिटेल्ड एनालिसिस दे चुकी हूं। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको एक बार फिर बता दूं, we don't recommend any stock or fund and all of this is just for educational purposes. We would also like to tell you that Grow has a channel on Telegram जहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स, पर्सनल फाइनेंस और काफी सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पोस्ट किए जाते हैं। सो अगर आप मार्केट एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं, then you can join us on the Telegram channel. We have included the link to our Telegram channel in the description as well. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.